हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन स्टेट एंड सम यूटीज़। तो बेसिकली इससे क्वेश्चन वन डे एग्ज़ाम से पूछ ली जाती हैं, जो कि बहुत इजी रहता है, लेकिन हमें वो याद नहीं रहता है। तो इस कारण हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर अटेम्प्ट करते भी हैं तो गलत हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं मेक श्योर करूँगी कि आपका वो क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये एक काइंड ऑफ बोनस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसको हम याद करेंगे आज। मेरे साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा टेस्ट रखी हूँ, उसको भी आप देखना। मैं चेक करूँगी कि आप कितना बना पा रहे हो। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा इस वीडियो को रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसका आंसर करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये है हमारा प्यारा भारत, जिसमें कि बहुत सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सो मैक्सिमम सबके फाउंडेशन डेज होते हैं कुछ, तो उसी को याद करना है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसा आता है ना कि क्वेश्चन पूछ ली जाएगी कि 1 जनवरी को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा पूछ लिया जाएगा। और कुछ 4 ऑप्शन दिया जाएगा ऐसा करके। नहीं तो फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बिहार दिवस कब मनाते हैं, है ना, तेलंगाना डे कब मनाते हैं, तो ऐसा करके क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अगर आप डायरेक्टली याद करते हो कि 1 जनवरी को नागालैंड डे होता है, 22 मार्च को बिहार दिवस होता है, तो फिर ठीक है, आपको याद हो जाएगा। मैक्सिमम लोग को याद हो भी जाता है, बट कुछ होते हैं लोग जिन जो भूल जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो उनके लिए ये वीडियो है। आप एक बार देखो, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जनवरी जनवरी को हम लोग रिलेट करेंगे जन से। एक जन, दो जन बोलते हैं ना, कि लोग कभी 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 नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं ना कि एक जन आया, दो जन आया, ऐसा। तो एक जन मतलब 1 जनवरी। एक जन के पास एक नाग था, नाग से नागालैंड। एक जन के पास एक नाग था, तो 21 जन आए और पूछे, अरे इसकी मनी कहाँ है। तो वो जन बोला, इसकी मनी मेघा मेघा के पास है, जो कि त्रिपुरा में रहती है ना। तो इसकी मनी मतलब मनी से मणिपुर और मेघा से मेघालय और त्रिपुरा तो है ही। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी ये है कि एक जन के पास एक नाग था। 21 जन पूछे उससे कि अरे इसकी मनी कहाँ है, तो वो जन बोला मेघा के पास है, जो कि त्रिपुरा में रहती है। तो यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। तो क्या हुआ उसके बाद, 6 फरेब आए और बोले, अरे नहीं नहीं, वो त्रिपुरा में नहीं रहती है, वो तो जम्मू कश्मीर में रहती है। ठीक है, तो अरुण आया और बोला, चल रम पी के चलते हैं मनी लाने के लिए। अरुण आया और बोला, चल रम पीते हैं और मनी लाने चलते हैं। तो अरुण ने 20 बॉटल रम पी और चल दिया मनी लाने के लिए। तो अरुण 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 चला मनी लाने के लिए, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक, फिर अरुण जब पहुंचा वहां मनी लाने के लिए, तो 11 मैन खड़े थे। 11 मैन से 11 मार्च, 11 मैन खड़े थे और बोले, चल निकल। तो चल निकल से अंडमान निकोबार, निकल से निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, चल निकल, तो कहाँ निकल, बाहर निकल, चल निकल बाहर, तो बाहर से बिहार। फिर 11 मैन बोले, चल निकल बाहर, तू कौन सा 30 मार खान है, कहीं का राजा है क्या। 30 मार खान से 30 मार्च और कहीं का राजा से राजस्थान। ठीक है, 30 मार्च को हम लोग मनाते हैं राजस्थान डे। तो फिर उसको धक्के मार के बाहर कर दिया गया जब अरुण को। तो उसका एक फ्रेंड आया। कैसे आया, तो उड़ के आया, उड़ के उसका एक फ्रेंड आया। तो 1 अप्रैल को एक अपना फ्रेंड आया ना, तो 1 अप्रैल एक अपना फ्रेंड उड़ के आया ऐसे उड़ीसा डे। क्यों आया वो, तो मिलने आया। तो तमिल तमिल 14 को तमिलनाडु डे। फिर बोला, ये ले प्रसाद, ये बोला हिम का प्रसाद लो। उसका फ्रेंड बोला, लो हिम का प्रसाद, मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो यहाँ का स्टोरी समझ में आ गया आपको कि एक फरेब आया और बोला कि नहीं नहीं, वो त्रिपुरा में नहीं रहती है, वो तो जम्मू कश्मीर में रहती है। तो अरुण बोला, चल चल रम पी के चलते हैं मनी लाने के लिए। तो जब वो मनी लाने गया, तो वहाँ पे 11 मैन खड़े थे और बोले, निकल, तो बाहर निकल, निकल बाहर निकल, कहीं का तू कौन सा 30 मार खान है, कहीं का राजा है क्या। तो उसका एक दोस्त आया, एक अपना फ्रेंड आया, उड़ के आया और बोला, उसे क्यों आया, वो मिलने आया और बोला, ले हिम का प्रसाद ले। हिम का प्रसाद लिया वो। ठीक है, तो बोला उसका फ्रेंड, मैं तुझे महारास्ता बताता हूँ, जिससे तू इस संकट से गुजर जाएगा।
तो वो बोला कौन सा रास्ता बता। तो बोला कि तुझे 16 सिक्के और 2 बॉटल तेल शिवलिंग पे चढ़ाना होगा, तब जाके शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बोला अच्छा। तो बोला कि ठीक है, तू अब सिक्के ले और तेल तेल ले और उतर जा खंड में। उतर जा कहाँ? तो खंड में। तो उतर जा मतलब उत्तराखंड। और कहाँ चल जा? तो झारखंड में चल जा। उतर जा खंड में, तो उत्तरखंड में। तो उत्तराखंड और झारखंड। फिर बोला ओके। तो बोला कि अब जा मतलब गो। गो से गोवा आ रहे हैं, ठीक है, झारखंड और उत्तराखंड। तो उत्तर कहाँ? खंड में। तो जहाँ उत्तर समझ जाओगे उत्तराखंड, तो फिर झारखंड साथ में ही आ जाता है। तो वो बोला कि ठीक है अब जा मतलब अब जाओ, तो गो। गो से गोवा। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक। और यहाँ तक स्टोरी क्लियर है। तो मैं एक अब ये लास्ट का स्टार्ट करूँगी, जो कि ये 1 नवंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी स्टोरी छोटा सा है, ठीक है, इसको आप सिंपली याद कर सकते हो। लाइक देखो, यूपी एमपी एपी एंड हैरी, ये 4 फ्रेंड है। यूपी एमपी एपी एंड हैरी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये 3 फ्रेंड और एक हैरी। ये चारों मिलके, ये चारों बैठे हुए हैं। तो उन्हें करेले का जूस ला के दिया गया, बट वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगा, मुझे गंदा लगता है ये। ठीक है, तो स्टोरी कुछ ऐसी है। यूपी एमपी एपी एंड हैरी, करेले का जूस पीने में 36 नाटक मत करो, नहीं तो एक पंच लगा दूंगी। ठीक है, यूपी एमपी एपी एंड हैरी, करेले का जूस पीने में 36 नाटक मत करो वरना एक पंच लगाऊंगी। तो यूपी से हो गया आपका उत्तर प्रदेश, एमपी से हो गया मध्य प्रदेश, एपी से हो गया आंध्र प्रदेश, और हैरी से हो गया हरियाणा, और करेले का हो गया केरला। ठीक है, और 36 से छत्तीसगढ़, और नाटक से कर्नाटक। ओके, तो ये सारे आपके स्टेट्स हो गए। और एक पंच से पंजाब, और एक से एक पंच लगाएगा ना, तो एक से हो जाएगा 1 नवंबर। ठीक है, तो यूपी एमपी एपी एंड हैरी, करले का जूस पीने में 36 नाटक मत करो वरना एक पंच लगा दूंगी। क्लियर? तो 1 नवंबर को यूपी एमपी एपी, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र, हरियाणा, केरला एंड कर्नाटका। तो ये थे कुछ हमारे स्टेट्स जिनके कुछ फाउंडेशन डे थे। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। और एक फिर से मैं रिवाइज कराती हूँ क्या क्या था हमारा। तो एक नाग था, एक एक जन के पास एक नाग था। 21 जन पूछे इसकी मनी कहाँ है। तो वो जन बोला कि इसकी मनी मेघा के पास है, जो कि त्रिपुरा में रहती है। तो 6 फरेब आए, बोले नहीं नहीं वो त्रिपुरा में नहीं रहती, वो तो जम्मू कश्मीर में रहती है। तो अरुण अरुण आया और बोला चल रम पीते हैं और मनी लाने चलते हैं। ठीक है, तो वो मनी लाने चला गया रम पी के। तो 11 मैन बोले निकल। कहाँ निकल? तो बाहर निकल। तू कहीं तू कौन सा 30 मार खान है, कहीं का राजा है क्या? तो निकल। तो उसको मार के भगा देते हैं। तो एक एक उसका अपना दोस्त आया, उड़ के आया। एक उसका अपना दोस्त आया उड़ के उससे मिलने के लिए, और बोला ये ले हिम का प्रसाद ले। तू प्रसाद ले, मैं तुझे एक महारास्ता बताता हूँ। मैं एक महारास्ता बताता हूँ जिससे तू इस संकट से गुजर जाएगा। तो वो बोला कि वो अरुण बोला क्या क्या कौन सा महारास्ता? तो बोला 16 सिक्के ले, एक 2 तेल का बॉटल ले, और शिवलिंग पे जाके चढ़ा। ठीक है, उसके बाद उतर जा खंड में। ठीक, अब जा मतलब अब गो गो। तो ये थी हमारी स्टोरी। और लास्ट में एक स्टोरी थी यूपी एमपी एपी, करेले का जूस, ये सॉरी, यूपी एमपी एपी एंड हैरी, करेले का जूस पीने में ज़्यादा नाटक नहीं करो वरना एक पंच लगा दूंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी। इसे आपको याद करना है और फिर देखो कितना ईजिली आपसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको देखें। और एक मैं छोटा सा टेस्ट रखी हूँ यहाँ पे, जिसमें कि 3 मैं डेट लिख के रखी हूँ। आपको क्या करना है कि इस तीनों ही दिन पे कौन से स्टेट और या फिर यूटी अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, उसका आपको नेम को, स्टेट के नेम को आपको मेंशन करना है कमेंट में। ठीक है, तो इससे आप चेक कर सकते हो कि आपको ये स्टोरी कितनी याद रह रही है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी उस वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू गाइज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।